20 साल से ओसीडी ग्रस्त, पिछले 2 साल से जॉब नहीं किया है। पिछले कई दिनों से ऐसा बार बार ख्याल आना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, मैं एकांत में कहीं तो चला जाऊँ, मैं जंगल में कहीं चला जाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनको 20 साल से ओसीडी है। आज आपको मैं मिलाने भी वाला हूँ। सो ये वीडियो एक नया रिकवरी वीडियो है जो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा, एक इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर सुनिएगा। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। आज एक नई कहानी मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ और नई ओसीडी की कहानी जो 20 साल से परेशान थे, वो कहानी आप उन्हीं के जुबा से सुनने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी ओसीडी ये जो है समस्या, ये 20 साल पुरानी है। मुझे मल्टीपल ओसीडी थी, जैसे प्योर ओसीडी हो गया, आम ओसीडी हो गया, हेल्थ ओसीडी हो गया, मैजिकल थॉट वाली ओसीडी। तो मैं जब बहुत छोटा था उस समय से मुझे इस ओसीडी की समस्या से मैं परेशान हूँ। बचपन में मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये चीज वास्तव में हो क्या रही है। मैं सोचता था ऐसा ही कुछ होगा, तो घर वाले झाड़ा फूकी और पंडितों के पास इधर उधर दिखाते थे, बाकी उनसे कुछ लाभ होता नहीं था। और मैं 20 सालों से इसी उलझन में उलझता आ रहा हूँ। वीडियोस देखकर मुझे ये पता चला कि अच्छा, ये एक मानसिक समस्या भी होती है। फिर मैंने अपने सिटी के पास में ही मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को फोन लगाया। बाकी उनके रिव्यूज और रिस्पॉन्स देखकर मेरा मन नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखते देखते मुझे आयुष सर का पता चला। मैंने उनके रिव्यूज देखे और रिव्यूज मुझे काफी अच्छे लगे कि लोगों को 100% 200% तक के लाभ हुआ है। और ये देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनसे एक बार कॉल किया, मैंने बात की, लेकिन उसके बाद भी अब ये ओसीडी माइंड है। ये ओसीडी माइंड तो डाउट भेजता है कि पता नहीं कोई फ्रॉड हो, या अपने पैसे व्यर्थ चले जाएंगे, या रिलीफ होगा या ना होगा, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट से कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता है। यानी इस तरह के थॉट्स माइंड में आते थे। तो मैंने फिर आयुष सर को दोबारा फोन ही नहीं किया। फिर और 6 महीने बीते। फिर मैंने सोचा कि यार, ये समस्या तो ना तो योगा करने से जा रही, ना मेडिटेशन करने से जा रही है। क्यों ना अपन आयुष सर को एक बार काउंसलिंग लेके ही देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे ही खराब होंगे। तो फिर मैंने रिस्क लिया और मैंने सर से सेशंस लिए। और जहां तक कि ये ओसीडी का सवाल है, तो ये मुझे बहुत से इंट्रूसिव थॉट्स आते थे, इंट्रूसिव इमेजेस आती थी। और बहुत ऐसा लगता था कोई घटना दुर्घटना, इस टाइप के बहुत सारे थॉट्स जो है वो माइंड में चला करते थे। तो बहुत ज्यादा ऐसी नर्वसनेस फील होती थी, कोई काम में मन नहीं लगना, जॉब पर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, और इतना भयभीत रहता था कि मेरा घर में भी जो है किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। यानी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि जैसे किसी ने आपके सिर के ऊपर एक गेहूं का बोरा रख दिया और आपसे बोल रहे हो कि चलो, इस तरह की लाइफ हो गई थी। मैंने सर से ट्रीटमेंट लिया और सर ने मुझे टोटल 6 सेशन दिए, जिसमें से शुरुआत के जो 2 सेशन थे उसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या रिलीफ होगा कि नहीं होगा, मैंने पैसे तो नहीं खराब चलाएंगे, क्योंकि ओसीडी माइंड हमेशा डाउट्स भेजता है। लेकिन जब फिर 3rd सेशन हुआ, और 3rd सेशन के बाद से तो मुझे एकदम से ऐसा जंप मिला
कि मुझे लगने लग गया कि नहीं, अब मुझे फायदा हो रहा है। और सर ने उसमें मुझे साइकोथेरेपीज बताई, जैसे कि ईआरपी हो गई, सीबीटी हो गई, एक्ट थेरेपी हो गई। और इन थेरेपीज को जो है मैंने खुद एक्सपोजर भी करे, और जो जो चीजें सर ने बताई थी उसको मैंने केयरफुली सुना और समझा और उसको फॉलो किया, और मुझे धीरे धीरे रिजल्ट मिलता गया। और ये थेरेपीज जो है मैं रोज अपने एक टाइम निकाल के इनको फॉलो करता था। इस में ठीक मुझे है। साइकोथेरेपी से बहुत ही फायदा मिला है। हाँ, देखो क्या होता है, मैं सारे दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, पहला सेशन तो पूरा हिस्ट्री लेने में जाता है, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। सेकेंड सेशन में ओसीडी कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग थेरेपीज होती है, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल बताया जाता है। और थर्ड सेशन में एक्चुअली प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलो एक 3 सेशन तो मिनिमम लगते हैं कि रिजल्ट्स देखने के लिए आपको खुद को रियलाइज होता है कि हाँ सही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनको भी डाउट आया था कि 2 सेशन होने के बाद अरे मैंने पैसे सही जगह तो दिए या नहीं दिए। 20 साल की इतनी पुरानी ओसीडी थी और इससे परेशान होके आपने 2 साल तक जॉब भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा है ना आपके प्योरो ओसीडी और मैजिकल थिंकिंग ओसीडी के बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या थॉट्स आते थे, क्या रिप्ले करते थे, थोड़ा सा बताइए। सर, मुझे प्योर ओसीडी में क्या होता था, दरअसल मुझे कोई भी विचार को मैं अपने माइंड में रूमिनेट करता था, उसे घुमाता था। यानी कहीं कुछ ऐसे मुझे हार्म के विचार दिख जाते थे, कुछ इंट्रूसिव इमेजेस या थॉट्स, तो मैं उसे उस थॉट को पूरा जैसे वो शुरू हुआ उसी फॉर्म में मैं पूरा सोचता था। और एंड में यदि मुझे कुछ इमेज दिख गई, कोई फैमिली मेंबर के बैग दिख गया, कपड़े दिख गए, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, वो थॉट वहां स्टॉप हुआ है, नहीं कुछ बुरा हो जाएगा, तो मैं उसे वापस से रिप्ले करके लाता था। और एंड में कुछ पॉजिटिव कलर दिखते थे, कुछ गार्डन की इमेज, तो फिर मैं उस थॉट से फ्री होता था। हाँ यानी ये मेंटल रिप्ले में करता था। हाँ, तो बेसिकली दोस्तों ये क्या करते थे, प्योर ओसीडी में इनको क्या था कि कोई भी चीज़ को इनको मेंटल रिप्ले करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत थी। ये क्या करते थे, कोई तो एक थॉट है, ठीक है, और उसका अगर मेंटल रिप्ले कर रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, मान के चलो उसके बाद वो थॉट खत्म होने के बाद, रिप्ले खत्म होने के बाद अगर फैमिली मेंबर का पर्स दिख गया, बैग दिख गए, कपड़े दिख गए, तो उस फैमिली मेंबर के साथ वो रिलेट करते थे, मैजिकली थिंकिंग करते थे। और ऐसा लगता था उनको अरे उनकी चीज़ें मुझे दिख गई है तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ घटना घट जाएगी, उनको कुछ चोट पहुंच जाएगी, उनके साथ कुछ मतलब ऐसा एक असह्य बीमारी हो जाएगी, ऐसे तरह तरह के उनको ख्याल आते थे। तो वापस वो मेंटल रिप्ले करते थे, वापस उनका एंग्जाइटी बढ़ता था और ट्राई करते थे कि अभी एंड जो है ना वो अलग अलग चीज़ों पे करें, ताकि कोई भी घर की कोई भी इंसान की चीज़ें ना दिखे। तो क्या करते थे, अभी वो पर्स नहीं दिखे, कपड़े नहीं दिखे, इसके लिए ना दीवार को देखते थे, फिर वो थॉट एंड हो जाता था। कभी कभी इमेजिन करते थे, गार्डन में देखते थे, कुछ कलर्स देखते थे, कलर्स देख के भी इनका वो थॉट एंड हो जाता था। गार्डन में जाते थे, गार्डन के फ्लावर्स देखते थे और वहाँ पे भी थॉट एंड हो जाता था। लेकिन मतलब ये करने में उनका इतना टाइम जाता था, इतने बार मेंटल रिप्ले करते थे, मन ही मन में बहुत बार मतलब रिव्यू करना, थॉट को न्यूट्रलाइज करना, थॉट को रिप्लेस करना, ये सारा चीज़ें ये करते थे। तो सर देखो, ये तो आपने बता दिया। क्या आप हार्म ओसीडी से रिलेटेड, क्या आपको हार्म के विचार क्या आते थे, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर, हार्म ओसीडी से मुझे, जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए, मार्केट गए, तो ऐसा लगता था कोई गाड़ी से टकरा जाएंगे, या फिर कोई गटर के पास से निकले तो ऐसा लगता था उसमें पाँव नहीं चला जाए। यानी इस तरह के हार्म के कुछ कुछ विचार आते थे। तो ये हार्म ओसीडी को मैं रूमिनेशन में लाके बहुत प्लस माइनस करता था और सोचता था। आपने लिखा है बहुत कुछ, हाइट पे चले गए तो वहां से गिर ना जाए, सीढ़ियों से उतर रहे तो चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, गटर के बाजू से जा रहे तो गटर में ना गिर जाए, बाइक चलाते थे, बाइक से अगर मार्केट में गए और ओवरटेक करने गए तो आपको डर लगता था, कार से गए तो भी डर लगता था। मतलब बहुत सारी हार्म रिलेटेड चीज़ें थी, कहीं पे गिरने का डर, कहीं से कुछ चोट पहुंचने का डर,
ये बहुत सारी चीज़ों का आपको हार्म से रिलेटेड भी डर था, ठीक है। क्या ऐसी मेजर चीज़ें थी जिसका आप मेंटल रिप्ले करते थे? सर मेंटल रिप्ले हार्म ओसीडी में सर यही था कि जैसे हम कहीं घूमने गए तो ऐसा लगता था कि कोई गाड़ी अगर साइड से निकली है और कोई रिलेटिव साथ में, फैमिली मेंबर साथ में, तो कहीं उसे वो गाड़ी नहीं टकरा जाए, या नदी के पास गए तो ऐसा लगता था कि कहीं उसमें बह ना जाए। और इन्हें हार्म ओसीडी में तरह तरह के कोई बिजली का तार दिखा तो ऐसा लगता था कि उससे कोई लोहा नहीं टकरा जाए, या मैंने इस तरह के बहुत से ऐसे भयावह ऐसे ख्याल आते थे, और जिनसे कि मैं बहुत दिन भर बहुत ही परेशान रहता था। ओके जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आपको हेल्थ ओसीडी के क्या क्या सिम्टम्स आते थे, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब क्या तकलीफ होती थी हेल्थ ओसीडी में आपको? जी सर, हेल्थ ओसीडी में सर एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मुझे कोई भी डॉक्टर के पास जाने में या कोई भी जांच कराने जाने में बहुत ही ज्यादा घुटन होती थी और एक फियर बना रहता था। यदि कोई जांच करवाने गए हैं तो ऐसा फियर आता था कि पता नहीं क्या उसमें आएगा। ऐसा तो नहीं कि दिखाने गए तो फिर वो बोल देंगे नहीं ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, या इस तरह का बहुत फियर बना रहता था मुझे। तो इसके कारण आप मेडिकल टेस्ट नहीं करते थे, क्लिनिक नहीं जाते थे, हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते थे। क्या अभी ये अवॉइडेंस सारा खत्म हो गया है? आप अभी क्लिनिक जा सकते हो? मैं क्लिनिक जा सकता हूँ। मेरा हेल्थ ओसीडी का बहुत ही बिल्कुल ही खत्म ही हो गया है। चलो बहुत बढ़िया है। आप अभी गए भी थे, आपने मुझे बताया भी, आप आपके भाभी जी को लेके गए थे ना हॉस्पिटल में, अभी क्लिनिक गए थे किधर, तो ठीक है। चलो सर ये बताइए आप क्या क्या चीजें अवॉइड करते थे जैसे हार्म रिलेटेड हो? हार्म रिलेटेड सर जैसे फिर मैं मार्केट जाने में अवॉइड करता था, बाइक से जाने में अवॉइड करता था। कहीं घूमने फिरने जाने के लिए फैमिली मेंबर बोलते थे तो मैं उस चीज को अवॉइड करता था, या टेरेस पे जाने में अवॉइड करता था। इन्हें एक तरह से एक फियर मेरे माइंड में रहता था। ठीक है, चलो आपने पूरे 6 सेशंस कर लिए हैं और 6 सेशंस के बाद आप बोल रहे हो कि आप रिकवर हो चुके हैं। तो देखो सर क्या है, आपको भी डाउट आया था, ठीक है। 6 महीने पहले आपने मुझे कॉल किया था, तब आपको ऐसा लगा था कि ट्रीटमेंट लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, कहीं मेरे पैसे तो डूब ना जाए, ठीक है। और आप 6 महीना वेट किया आपने, और 6 महीना वेट करने के जब आपका ओसीडी और बढ़ने लग गया, आपने वापस मुझे कॉल किया और आपने ये डिसीजन लिया, पैसे गए तो गए लेकिन ट्रीटमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी 2 साल से जॉब छोड़ा हुआ था, वैसे भी बहुत सारे लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि घर छोड़ के ना चला जाओ, कहीं जंगल में ना चला जाओ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से आपने मेरे से ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा भी हुआ, बराबर है? हाँ, तो आप मुझे ये बताइए अभी, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? उनको भी डाउट्स आते हैं, उनको भी इतने साल से परेशान, इतने साल से मेडिसिन खा रहे, क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, क्या कुछ मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी मानसिक समस्या से उलझ रहे हैं, सालों से परेशान हैं, तो आप इतना मत सोचिए, क्योंकि मैंने सोच कर ही इतना टाइम यहाँ तक आ गया हूँ। तो अगर मैं सही आपको सजेशन देना चाहूँ तो आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए और इस मानसिक समस्या से बाहर आइए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारे मन को बिल्कुल अंदर दीमक की तरह खाई जाती है, और जब आपकी ये समस्या सही हो जाएगी तो आपको इतना हल्का लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि आप सोचेंगे कि काश हम सालों पहले ले लेते तो हम लाइफ को बिल्कुल एंजॉयफुली जीते। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप इधर उधर भटके मत, आप सीधे आयुष सर से काउंसलिंग लीजिए और जल्द से जल्द स्वस्थ होइए, क्योंकि मैंने उन पर भरोसा किया है और मैं आज बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। क्या बात है सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सर जी एक चीज़ ये है कि अभी देखो सेशन अपने ख़त्म होके भी 1 हफ्ता शायद हो चुका है। आपको मैंने एक शीट भी दिया हुआ है, ठीक है। वो शीट को आपको भरना है, हर वीक टू वीक मुझे भेजना, और मेंटेनेंस थेरेपी थोड़े दिन करते रहना है, ठीक है। भले पूरा भी ठीक हो जाए, पूरा भी ऐसा लगे कि मैं 100% ठीक हो चुका हूँ, तो भी थोड़े दिन के लिए मेंटेनेंस थेरेपी करना है और हर वीक में मुझे भेजना है, ठीक है।
तो देखो सर, मुझे तो एक बहुत बेहद खुशी मिली है कि आप इतने 20 साल की जर्नी थी उसमें से बाहर आ चुके हैं। और मैं हमेशा जो हर एक वीडियो में बोलता हूँ वापस वही बोलूँगा, जब कोई इंसान मेरे से ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, और जब मैं कोई मेहनत करता हूँ और इसका मुझे फल मिलता है मतलब क्या, जो भी कोई इंसान है वो ठीक हो जाते हैं तो उनकी जो खुशी रहती है ना, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती है, ठीक है। तो देखो सर, आप खुश हुए, इतना मेरे से बात किया, इतने सेशंस लिए, आपने हर एक चीज़ में जो जो बोल रहा था वो फॉलो किया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनलाइन थेरेपी में, जो भी आपके थेरेपिस्ट बता रहे हैं उसको अगर फॉलो किया तो 101% आप ठीक हो जाओगे। बस आपको फॉलो करना चाहिए, आपने 100% मेंटल रिस्पॉन्स देना ही चाहिए। आप अगर मेंटल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप भी अगर कोई ओसीडी एंग्जाइटी समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो आप भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाइए। देखो ये सर को 20 साल से तकलीफ था ओसीडी का, इनको आज अच्छा महसूस हो रहा है, ये आज रिकवर हो चुके हैं, इनके जैसे आप भी बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। देखो मैं ना मैक्सिमम ऐसे वीडियोस बनाते जाता हूँ पेशेंट से रिलेटेड या फिर ओसीडी से रिलेटेड, ताकि है ना ये एक समाज में, सोसाइटी में लोगों को पता चले कि ओसीडी क्या होती है। बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है कि ओसीडी नाम की कोई बीमारी होती है। 15 साल 20 साल बाद पता चलता है कि इसको ओसीडी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों ये मेरा वीडियो लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी मैं मेरा नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से बात बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सर, मैं आपको वापस आपके फ्यूचर लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा एंड ऑल द बेस्ट सर जी। और जल्द से जल्द है ना, आप मुझे वो रिकवरी का वर्कशीट है ना हर वीकली जो है वो भेजा करिए, और मैं आपको वापस बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई है, ठीक है। और ऐसे ही मैं, मतलब मेरी इच्छा है जो कोई भी ओसीडी से त्रस्त इंसान है वो भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके ये सर के जैसे आप भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।